मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ गुजरात शहर की। गुजरात शहर के पास एक गौशाला था। गौशाला के बाहर एक 10 महीने का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। जब वह जोर जोर से रो रहा था, गौशाला का एक आदमी आकर बाहर देखता है कि कौन रो रहा है। जब वह बाहर आता है तो वह देखता है एक बच्चा जिसके आसपास कोई भी नहीं, अकेला रो रहा है। जब वह रोता है तो वह अंदर जाके सबको बताता है। गौशाला का जो आदमी उसको देखता है, अंदर जाकर सबको बोलता है कि एक बच्चा लावारिस वहाँ पर रोए जा रहा है। इतने में सारे गौशाला के लोग बाहर आते हैं और उसमें से एक आदमी आके उसको गोद में उठा लेता है। और जब उसको गोद में उठा लेते तो वह अंदर ले जाते हैं उसको और चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह चुप नहीं होता क्योंकि वह छोटा बच्चा था, शायद अपने माँ बाप के बिना नहीं रह पाता होगा। इसी वजह से उसे सब चुप कराने में लगे थे। सब लोग सोचते हैं अब तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। तुरंत पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस आती है तुरंत और आके सारा हाल जानती है। और सब लोग बोलते हैं, गौशाला के लोग, कि ये रोड पर पड़ा हुआ था एकदम लावारिस और रोज जा रहा था, हमने इसको गोद में उठा के अंदर ले आए। तो पुलिस उसमें उसकी जांच में करने में लग जाती है। जब पुलिस आती है सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है उसमें एक आदमी मुंह में कपड़ा बांध के उस बच्चे को रखता हुआ नजर आ रहा था और दौड़ के गाड़ी में बैठ रहा था, लेकिन उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। इसलिए पुलिस सोचती है अब कैसे खोजबीन के। वह सारे रास्ते में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, जितना भी रास्ता वहाँ तक जाता था, दूर तक उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। दूर जाने के बाद एक आदमी का पता चलता है। एक आदमी एक बच्चे को गाड़ी में बिठा के इधर की तरफ ही आता हुआ नज़र आता है। जब ये बात पता चलती है तो उसका नंबर भी पता चल जाता है और जब उसका नंबर पता चलता है तो पुलिस उस आदमी तक पहुँचती है। गाड़ी का नंबर मिलने के बाद जब पुलिस उस आदमी तक पहुँचती है जिसने बच्चे को रखा था तो उसको पकड़ लेती है। पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और उसको थाने में ले आती है और सारी पूछताछ करती है। पहले तो वह बोलता रहता कि मैंने नहीं रखा बच्चे को, मैं जानता भी नहीं उस बच्चे को, लेकिन पुलिस उससे बहुत सख्ती से पूछती है। जब उससे सख्ती से पूछते हुए सारी बात उगल देता, कहता है मैंने ही रखा था, ये मेरा नाजायज़ बच्चा है। मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मेरे एक लड़की के संग नाजायज़ संबंध थे, उसी से ये बच्चा हुआ है। अब वह मुझसे प्रेशर बना रही है कि मुझसे शादी करो, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे अपनी पत्नी को बताऊंगा ये सारी बात, मेरी गृहस्थी ख़राब हो जाएगी, मेरी शादीशुदा पे इस बात का असर पड़ेगा, इसलिए मैंने इस बच्चे को यहाँ पे छोड़ दिया। पुलिस उससे आदमी से जो बच्चे को रखे गया था उससे और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। उसने उस आदमी से बोला और भी बताओ क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुमने क्या क्या किया। तो वह कहने लगा और ये भी पूछने लगी पुलिस, इस बच्चे के संग तुम कहाँ रहते तो हमें एड्रेस दो। तो वह पुलिस उससे एड्रेस लेने लगे। वह एड्रेस तो दे देता लेकिन आना का नहीं करता एड्रेस देने में। जब एड्रेस वह पुलिस उससे सख्ती करती तो वह एड्रेस भी दे देता। जब पुलिस कहती है कि एड्रेस दो, पहले हम वहाँ जाके पता करेंगे फिर तुमसे बाकी की पूछताछ करेंगे, उससे एड्रेस लेके जिस बच्चे के साथ वह रहता था वहाँ पहुँचती है पुलिस। जब वहाँ पहुँचती है वहाँ पर ताला लगा हुआ था, कोई भी दरवाज़ा चाबी कुछ भी नहीं था उनके पास। तो वह ताला तोड़ के अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत तेज़ बदबू आती है। तो पुलिस सारे कमरे की छानबीन करती है, पूरा फ्लैट देखती है। एक किचन में एक अटैची रखी हुई थी, वह अटैची को तोड़वा के खोल के देखते हैं, उसमें ताला भी लगा हुआ था। जब पुलिस उस ताले को तोड़ती है, अटैची के ताले को, दंग रह जाती है। एक महिला की लाश उसमें पड़ी हुई थी, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। वह तुरंत पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उसको लाश को भेज देते हैं। पुलिस पोस्टमार्टम में भेजने के बाद उसकी लाश को जो महिला मिली थी उनको, उसके बाद वह थाने में आते हैं और उस आदमी से और भी पूछताछ करते हैं और बोलते हैं वहाँ पे एक महिला की लाश मिली है, क्या तुम उसको जानते हो? उसको फ़ोटो दिखाते हैं। तो वह कहता है कि हाँ, ये तो मेरी जिसके साथ मैं रहता था मेरी प्रेमिका है, इसी के साथ तो मैं रहता था, जो बच्चा तुम्हें मिला है वह भी इसी का मेरा है। ऐसे करके वह साफ बता देता सारी बात। लेकिन पुलिस कहती है इसको मारा किसने? वह कहता है मैंने नहीं मारा, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ बच्चे को छोड़ के गया था, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछती है तो वह सारी बात उगल देता और कहता कि मैंने ही उसको मारा है, क्योंकि वह शादी के लिए दबाव बना रही थी, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ
और मैं दूसरे शहर में रहता था। यहाँ पे तो मैं नौकरी करने के लिए आया था। जब मैं नौकरी करने के लिए दूसरे ऑफिस में आया तो वहाँ पे एक लड़की से मुझे प्यार हो गया, जिसकी डेथ हो गई। मैं इसी से प्यार करता था और उसी से ये बच्चा हमारा हुआ है। और जब मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था तो ये मुझसे शादी का दबाव बना रही थी और मान भी नहीं रही थी, मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रही थी। इसलिए मैंने इसको जान से मार दिया और बच्चे को वहाँ पे छोड़ के भाग आया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कोई भी लड़की जब लिविंग में रहने लगती है क्या उसका अंजाम नहीं जानती? जब किसी के संग लिविंग में रहते हो तो अंजाम तो बुरा होगा ही, बच्चा भी होगा, क्योंकि तुम उसके संग लिविंग में रह रही हो तो उसका अंजाम क्यों नहीं सोचती? यदि शादी के लिए वह मना कर दे तो तुम्हारा क्या होगा? कभी भी एक बार भी नहीं सोचती। और ये तो शादीशुदा था। कई बार मैंने देखा है कि जो शादीशुदा नहीं होते वह भी मुकर जाते हैं शादी करने के लिए। और एक बार जब लड़के को शादी से पहले सब कुछ मिला, लिविंग में रहने के लिए मिला और बच्चा भी हो गया, तो वह शादी क्यों करेगा? शादी तो लोग फैमिली के लिए करते हैं ना, प्यार के लिए करते हैं। उसको शादी से पहले ही जब सब कुछ मिल रहा है तो वह क्यों करेगा शादी? लड़कियां ये बात क्यों नहीं सोचती? कभी भी हर बार ये सोचना चाहिए कि यदि हम इसके लिविंग में रह रहे हैं इसके साथ, तो यदि इसने मना कर दिया तो हमारा क्या होगा? और बच्चा हो जाएगा तो बच्चे को कौन नाम देगा अपना? ये बात तो लड़कियों को सोचना चाहिए हमेशा। और वह लड़का जो शादीशुदा होते हुए भी लिविंग में रहने लगा था दूसरी लड़की के संग, और यदि रहने लगा तो वह तो शादी के लिए बोली, उसकी कहाँ गलती थी? और यदि तुम शादीशुदा थे तो तुम उसके संग लिविंग में क्यों रहे? और लिविंग में रहे तो बच्चा क्यों पैदा किया? क्या गलती थी बच्चे की? क्या गलती थी बच्चे की माँ की? वह तो प्यार ही करती थी ना। लेकिन तुम्हारी कितनी बड़ी गलती है, तुम्हारे अपनी फैमिली होते हुए तुमने एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तुम लोग, एक लड़की के बारे में नहीं सोचो जो इतना प्यार करती है, तुम्हारे साथ शादी से पहले लिविंग में रहने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार वो तो सोच लिया होता कि एक लड़की मुझे इतना विश्वास करती है, शादी से पहले मेरे साथ रह रही है, तो वह उसके लिए मैं इतना बुरा ना करूं। इंसानियत मरती जा रही है दुनिया वालों की। आखिर में मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कोई भी फैसला करे तो दिल से नहीं दिमाग से करे, क्योंकि और टाइम लगा के फैसला करे, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न ले। वह लड़का जिसने उसको जान से मार दिया, अपनी प्रेमिका को और बच्चे को अनाथ कर दिया, वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाना चाहता था, और लेकिन वह कितना गलत था। अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था और जिसके संग लिविंग में रहता था उसको भी धोखा दे रहा था, उसको भी जान से मार दिया और अपनी पत्नी को भी हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। वह चाह रहा था कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बच जाए, लेकिन ऐसा कहाँ होता। यदि ये वह सोचता कि मैं जिसको मार रहा हूँ, यदि ये बात पता चल गई पुलिस वालों को, मैं तो हमेशा के लिए जेल चला जाऊँगा, फिर कहाँ बचा पाऊँगा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी। ये क्यों नहीं सोचा उसने एक बार भी? मैं इसलिए सबसे यही कहना चाहती हूँ, कोई भी कदम उठाए, गलत कदम उठाए तो 10 बार सोचे, दिल से नहीं दिमाग से फैसला करें। सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो मैं बना पाती हूँ आपके कमेंट सुन के, इसलिए मुझे कमेंट तो ज़रूर कीजिए। बस मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।